नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कक्षा 12वीं वाले दोस्त ध्यान दीजिएगा। 7 जनवरी को आपका रहेगा पेपर हिंदी का, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। तो पूरा पेपर 1 से लेकर 23 तक सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर भी यदि टेलीग्राम नहीं मिल पाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले शेयर कर दीजिए अपने सभी क्लास 12th वाले दोस्तों को। पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देखेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं सबके वीडियो आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। उससे पहले निर्देश देख लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है और आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल कीजिए। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 6 से 15 तक आपके 2 नंबर के और 16 से 19 तक आपके 3 अंक के और 20 से 23 तक आपके 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। गलती नहीं करना किसी प्रकार की, नहीं तो फिर दिक्कत आती है दोस्तों। गलती कर देते हैं, एक प्रश्न गलत हो जाता है हमारा तो 1 नंबर कट हो जाता है। देखिए, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। सभी दोस्त अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हो पीडीएफ भी हमें चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करो और डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे और वहां पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, देख लीजिए। और बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी और सिल्वर वेंडिंग कहाँ के नायक का नाम था और कहानी का पहला तत्व होता है और उर्दू फारसी की छंद शैली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा वाला। आकाश में कौन उड़ रहे थे? तो दोस्तों यहाँ पर आकाश में जो उड़ रहे थे वो उड़ रहे थे बगुले। आकाश में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकाश में बगुले उड़ रहे थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो झूंसी की रहने वाली थी। सिल्वर वेडिंग कहाँ के नायक का नाम है? तो उसका नाम है यशोधर बाबू। ठीक है, यशोधर बाबू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में कहानी का पहला तत्व होता है। तो दोस्तों कहानी का जो पहला तत्व होता है वो आपका होता है कथानक और उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो उर्दू और फारसी की जो छंद शैली होती है वो कहलाती है रुबाई। क्या कहलाती है दोस्तों? रुबाई कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान। खालिस्तान में क्या लिखना है? सब कुछ आपको आंसर सहित बताए जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति है वो है 13 द्वार। 13 द्वार हरिवंश राय बच्चन की पहली कृति है, 13 द्वार। फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध क्या है? कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन है, जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के क्या है? संघर्ष की कहानी है। संघर्ष की कहानी है। जितने भी बारी वाले दोस्त जुड़ रहे हैं एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन क्रमांक 3, जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की कहानी है। रेडियो नाटक में नहीं होते तो दृश्य नहीं होते। क्या नहीं होता है? दृश्य नहीं होता, मतलब दिखता नहीं है। अगला देखेंगे, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं तो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय। क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। कैसा? तकनीकी। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है। और बिंब के भेद होते हैं तो बिंब के 3 भेद होते हैं। ठीक है, लिखा है। जोड़ी मिलाना है, जोड़ी मिला लीजिए। जोड़ी सही मिला लीजिएगा। झिलमिल दह। तो झिलमिल दह नील जल में। शेर के बच्चे का असल नाम, शेर के बच्चे का जो असल नाम था वो था चांद सिंह। और मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो इसको आप मिला दोगे किससे? और हड़प्पा।
समाचार लेखन, समाचार लेखन को आप दोस्तों मिलाओगे किससे, छोटी ई वाले से। तो समाचार लेखन को इससे मिला दो उल्टा पिरामिड शैली, अंदर बाहर इसको मिला लेना शब्द युग में, और शब्द और अर्थ का संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध इसको आप मिलाओगे शब्द शक्ति, झिलमिल है इसको, और शेर का बच्चा असल में चांद सिंह, इस प्रकार से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इस प्रकार से आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो इसका आंसर है अपनी माता की। और श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, आधुनिक सभ्य समाज की। और आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, पाठशाला जाने के लिए। और पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई है, तो दोस्तों पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई है, शिक्षाप्रद। और सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भाव पल्लवन। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और नाम भी है माधुर्य, ओज व प्रसाद। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर सत्य देख लीजिए, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, तो असत्य है, गुड़ के थोड़ी ना खिलौने होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य का एक रूप होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। शिरीष अद्भुत अवधूत है, तो ये भी सत्य है। और सौंदेल गेगर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 4 बिल्कुल सत्य बात है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है, तो यहाँ पर 5वां बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर देखिएगा वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा होने वाला है, इस कारण से यहाँ पर आपको 6 से लेकर ये सभी क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन आपको हम टेलीग्राम पर देने वाले हैं। जितने भी बारी वाले दोस्त जुड़ रहे हैं 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको बता दिए डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य वीडियो और भी आपको मिलने वाले हैं, वो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही जो दोस्त हमारे ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका नाम क्या है वो भी आपको लिखना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी दोस्त बारी वाले एक बार शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।